हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम इंग्लिश का एक बड़ा ही बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर करते हैं। द चैप्टर इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये टॉपिक क्लास 3 से स्टार्ट होता है और फिर ये चलता ही जाता है। मतलब हर क्लास के इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये वाला टॉपिक। और उसके बाद अगर आप आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश वीक है, बहुत अच्छी नहीं है, तो ये बेसिक टॉपिक्स आपको इन चीजों को समझने में हेल्प करेंगे और एग्जाम को पास करवाने में मदद। तो वर्ब्स सेंटेंस के अंदर आने वाले वो शब्द होते हैं जो आपको बताते हैं कि कोई काम हो रहा है। Verbs are the words that indicate that something has happened. कुछ काम हुआ है, कोई एक्शन हुआ है। आप verbs को एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं। What? एक्शन वर्ड्स। जब छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना क्लास 3, 2 के, तो हम उन्हें बताते हैं कि ये डूइंग वर्ड्स भी हैं। दे आर डूइंग वर्ड्स। डू मीन्स किसी भी काम को करना। तो वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम हुआ है, सेंटेंस में कौन सा काम हुआ है। एंड वर्ब्स आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। आप किसी भी सेंटेंस में से वर्ब को हटा नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं हटा सकते। एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर वर्ब्स हमेशा होते हैं। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। Verbs are the words that indicate what work has happened. सेंटेंस के अंदर कौन सा काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, गो। गो इज अ वर्ब। गो का मतलब होता है जाना। जाना एक एक्शन है ना, काम हुआ है, एक एक्शन को शो कर रहा है। टेल, कुछ कहना, बताना। स्पीक, बोलना। ड्राइव, गाड़ी चलाना। ड्राइव के और भी मतलब होते हैं, हम अभी इसको ड्राइव एज अ वर्ड में लेकर चलते हैं कि गाड़ी चलाना होता है मतलब। ठीक है, सुना है ना, यू ड्राइव मी क्रेजी, तुम मुझे पागल कर देते हो। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ब्स। वर्ब्स की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं, वो इसकी बात करते हैं। पहले वर्ब्स को समझा, अब समझते हैं सब्जेक्ट। देखिए बच्चों, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को मैं बहुत आसान शब्दों में कहूँ ना मैं, तो इट इज डूअर। जैसे पेंट करने वाले को पेंटर कहते हैं, सिंग करने वाले को, गाना गाने वाले को सिंगर कहते हैं। वैसे ही डू, डू का मतलब होता है काम करना, तो काम करने वाले को डूअर कहते हैं। आपको कहा था ना मैंने कि वर्ब अगर समझ लेंगे तो सब्जेक्ट समझने में हमें हेल्प मिलेगी। चलिए, तो जैसे वर्ब हमें बताता है कि कौन सा काम हुआ है, सब्जेक्ट हमें बताएगा कि उस काम को किसने किया है। वो एक्शन था ना, वो एक काम है, वर्ब एक काम है। तो वो वर्ड जो हमें बताएंगे कि भाई उस काम को किया किसने है ना, वो कहलाते हैं सब्जेक्ट। राइट। डेफिनेशन अभी लिखते हैं, उसके पहले एक सेंटेंस समझते हैं। I go to school daily। जल्दी से मुझे बता सकते हैं क्या आप लोग कि इसमें वर्ब क्या है। सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, पहले वर्ब चेक करेंगे। वर्ब क्या है, कौन सा काम हो रहा है। आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे जाना एक वर्ब है। जाना क्या है, वर्ब। अब इस जाने के काम को किसने किया है, क्या स्कूल जाता है। हाँ, कोई है जो स्कूल जाता है लेकिन स्कूल नहीं जा रहा है। चल के जाने का काम स्कूल नहीं कर रहा है, डेली नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है, आई। आई गो टू स्कूल, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। जाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो यहाँ पे मैं हो गया सब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग विच परफॉर्म्स एन एक्शन। सब्जेक्ट वो पर्सन और थिंग होता है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। सेंटेंस के अंदर जो डूअर है वो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसने काम को परफॉर्म किया है, द वन हु हैज परफॉर्म दैट एक्शन। ओके, एक और एग्जांपल है मेरे पास। द टीचर गेव अस होमवर्क। द टीचर गेव अस होमवर्क। हम सब्जेक्ट को ढूंढने से पहले हम चलते हैं कि वर्ब क्या है। तो इस लाइन में वर्ब है give। give is the second form of give. Okay, so give, who has given the homework, who is the doer, किसने ये काम किया है, होमवर्क देने का काम किसने किया है, so it is the teacher. So here the teacher is the subject. हाँ, जानने वाली बात ये है बच्चों की सिर्फ टीचर टीचर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे द टीचर सब्जेक्ट है। ओके, क्योंकि ये द टीचर को ही क्वालिफाई कर रहा है। ओके,
इसको और समझेंगे कि सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड नहीं होता है, सब्जेक्ट 2 वर्ड्स हो सकते हैं, 3 वर्ड्स हो सकते हैं या कई वर्ड्स का ग्रुप हो सकता है। ओके, सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग विच परफॉर्म्स एन एक्शन। एक दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको सब्जेक्ट और वर्ब एटलीस्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम प्रेडिकेट की तरफ पहुंचेंगे। प्रेडिकेट काफी सिंपल होता है। सो एग्जांपल्स एक दो और देखते हैं। राधा writes beautifully। राधा writes beautifully। राधा कैसा लिखती है? बहुत सुंदर लिखती है। तो जल्दी से बता दीजिए कि वर्ब क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है? राइट, राइट वर्ब है। अब ये लिखने का काम कर कौन रहा है? इट्स राधा। सो शी इज द subject। Radha is the subject of the sentence। Writes is the verb of the sentence। Okay, इस सेंटेंस में राधा सब्जेक्ट थी, राधा वो पर्सन थी जो काम कर रही थी। ओके, तो राधा यहाँ पर सब्जेक्ट थी। अब हम देखते हैं कि क्या थिंग भी कोई काम कभी सब्जेक्ट हो सकता है किसी सेंटेंस का। चलिए, तो मैं लिखती हूँ दिस न्यू मशीन वर्क्स वेल। दिस न्यू मशीन वर्क्स वेल। हु वर्क्स? वर्क्स वर्ब है ना भाई, वर्ब है। अब अच्छे से काम कौन करता है? भाई काम करेगा तभी तो अच्छे से करेगा ना, तो काम करना वर्ब है। अब ये काम कौन कर रहा है? मशीन। कौन सी मशीन? न्यू है भाई, न्यू बहुत सारी मशीन है, कौन सी मशीन? दिस न्यू मशीन। तो देखो, दिस न्यू मशीन, दिस होल पार्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। So here we understand that subject is not only one word. It can be a one word subject in a sentence, but there can be a group of words which will form the subject of the sentence. I hope it is clear to all of you। चलिए, हमने सीख लिया सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। वर्ब सीखा था, फिर वर्ब की हेल्प से सीखा हमने कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब प्रेडिकेट को भी थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। चलिए, सो आई राइट अ सेंटेंस। My grandmother tells me amazing stories। My grandmother tells me amazing story। यहाँ टेल वर्ब है, तो टेल की हेल्प से हम समझ लेंगे कि ये टेल का काम कौन कर रहा है, बताने का काम, स्टोरी सुनाने का काम कौन करता है? ग्रैंडमदर। किसकी ग्रैंडमदर? इट्स माय ग्रैंडमदर। So this is the subject of the sentence and we have found out the subject of the sentence. So everything except the subject in the sentence is the predicate of the sentence। This whole part from here till here, it is predicate of the sentence। Okay, predicate sentence का वो पार्ट होता है जो बताता है ये सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। It tells us everything about subject। Okay, so leaving subject, rest part of the sentence becomes the predicate of the sentence। Okay, इस सेशन को हमने स्टार्ट किया था वर्ब्स को समझने के साथ ना, तो चलिए सेशन को एंड भी करते हैं एक अमेजिंग से वर्ब के साथ। इससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। चलिए, एक वर्ब लिखती हूँ मैं, लॉन्ग। आप में से बहुत लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग तो एडजेक्टिव है, द रोप इज वेरी लॉन्ग। लॉन्ग तो हमने पढ़ रखा है, लॉन्ग को एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं किया, और आप में से बहुत लोगों ने कर भी रखा होगा। आई हैव नो डाउट्स। ओके, सो जिनको नहीं पता है उनके लिए लॉन्ग एक वर्ब भी है। इस वर्ब का मतलब होता है टू डिजायर। किसी चीज की इच्छा करना, इच्छा करना, किसी चीज की डिजायर रखना, वांट आप कह सकते हैं। ओके, सो एक सेंटेंस बनाओ मैं इससे। शी longs to return to
इंडिया। उसकी इच्छा है, वो चाहती है कि वो इंडिया लौट आए। देखिए आप ये भी लिख सकते हैं शी वांट्स टू रिटर्न टू इंडिया, बट लॉन्ग एक नया वर्ड है और लॉन्ग वांट से थोड़ा सा अलग मीनिंग रखता है। लॉन्ग एक ऐसी डिजायर होती है जिसको अटेन करना, जिसको फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, सो दैट्स ऑल, दैट्स फॉर द डे, थैंक यू।